दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है 31 अक्टूबर का शाम को। अभी दिन भर के काम आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी क्या क्या किए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ताहरी का कुकर सेट करके उसमें सीटी लगा रखी है। 7:30 बज रहे हैं और तुलसी विवाह की तैयारी के लिए भी सामान लेने जाना है। बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इनकी ट्रिप है तो उसके लिए प्लान कर रहे हैं। और मैंने शाम की पूजा वगैरह सब कर ली है, बस मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आ जाएं तो फिर मैं इनके साथ पूजा वाली जो सामान मिलते हैं वहाँ पर उस दुकान पर चलूँ। ठीक, अगर लिस्ट वाला सामान हो तो सिंपल फिर तो ये जाके ले आते, लेकिन जहाँ पर साइज़ वगैरह देखना हो या थोड़ी सी चॉइस करनी हो उस हिसाब से अगर लेना हो तो फिर मैं जाती हूँ। तो मुझे चुन्नी वगैरह देखनी थी तुलसी महारानी के लिए, तो फिर मैं चली गई। और यहाँ पर ढेर सारा पूजा का सामान सब कुछ जो है वो देख के भी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। हालांकि मैंने सुबह अच्छे से लिस्ट बना ली थी दोपहर में, मतलब तभी मैं सामान लेने निकली थी, क्योंकि ऐसे टाइम पे फिर चूक हो जाती है। तो अच्छा हो आप फ़ोन में या कागज़ पे एक लिस्ट बना लें। अब खाना इसीलिए मैं रेडी करके गई थी सीटी लगा के, इतने हम आए हैं ना तो देखो प्रेशर फ्री हो गया। मैं धनिया काट के रख के गई थी तो आरोही ने कुकर का ढक्कन खोल के इसमें धनिया मिक्स भी कर दी है। थोड़ी सी चटनी बना के रखी हुई थी तो धनिया की चटनी और ताहरी। दही नहीं खा रही हूँ रात में। और फिर हम लोग सब खाना खा रहे हैं, बच्चे ले चुके हैं खाना। तो ट्यूशन से आते हैं ना तो उनको भूख लगती है, इसलिए खाना उस टाइम पे रेडी हो तो अच्छा है फिर बच्चा, वरना फिर और चीज़ें इधर उधर की खा लेता है। देन फिर सोने के टाइम तक खाना ही नहीं निपटता। अभी टीवी में चल रही है महाभारत हमारी, तो आज द्रौपदी जी का जन्म जो है वो इसमें चल रहा है प्रकरण। अब खाना खाने के बाद जो शालीग्राम भगवान मैंने तुलसा जी के साथ रख रखे थे उनको मैं ले आई थी शाम को। और इनका मुझे देखना था कि कितना श्रृंगार और क्या क्या करना है। तो जो मुकुट में मैंने बांधी हुई थी इनके, एक रेशम की गुथी हुई सी थी उस टाइप में एक मेरे पास, तो वो पिछली बार इनके मुकुट का काम कर गई थी अच्छे से। क्योंकि जो इनका साइज़ है उस हिसाब से इनके मुकुट रेडीमेड तो मिलेंगे नहीं, तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ इनका जोड़ जुगाड़ करना पड़ता है कि पगड़ी नुमा सा कुछ बन जाए। तो ये ऊन की कुछ वो बटके रखी हुई थी हमने, है ना, क्राफ्ट के लिए। तो ये इसमें से आराध्या ने आइडिया लगाया कि मम्मी येलो वाला जो पिछली बार वाला था उसके जैसा हमने एक गूंथ के रखा हुआ है। तो नया होता तो फिर मैं रेड और येलो का गूंथती, लेकिन ये नीला और पीले रंग का गुथा हुआ रखा था। इसको मैंने चिपका दिया और इसके ऊपर एक छोटी सी मोर पंखी की मेरे पास कान्हा जी को बांधी हुई राखी थी। तो अक्सर कान्हा जी की जो राखी होती हैं वो मैं बजाय इधर उधर फेंकने के उनके आभूषणों के तौर पे ही यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फेविक्रिल लेके मैंने इनको जहाँ जहाँ से ख़राब हुआ था ना वहाँ वहाँ पर ही मैंने पेंट जो है वो दोबारा लगा दिया। और इतना करने भर से ही इनका रूप जो था वो वापस अपना जैसे पहले हो रहे थे ना, बिल्कुल इतने ही सुंदर ये दोबारा हो गए। तो ठीक है, इनको मैंने इस बार जो था, मेरे पास येलो कलर नहीं था इस टाइम पे, ख़त्म हो रहा है, तो मैंने रेड और वाइट कलर जो मैं अभी लाई थी उससे इनका बचा हुआ जो माथे का था दूल्हे वाला श्रृंगार वो कर दिया। तो ये फेविक्रिल जो है ना ये ख़राब तो होते नहीं पानी से। तो देखो साल भर के रखे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन कलर काफ़ी हद तक, ऐसे नहीं था कि बिल्कुल साफ़ हो गए, काफ़ी चल जाते हैं ये अच्छे से। तो कल पूजा से पहले जब स्नान कराऊंगी तो इनमें से कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, ऐसे के ऐसे ही स्नान कर लेंगे और पूजा स्थल पर इनको विराजमान कर देंगे। तो ये जो एक काम है कल आके मुझे जल्दीबाजी में करना होता, उसकी बजाय मैंने इनको आज ही तैयार कर दिया। कल मुझे तुलसा महारानी को जो है कपड़े पहनाने हैं और चुन्नी वगैरह लगानी वो रहेगा। तो इनको इस तरीके से दोबारा तैयार सा देख के मुझे बड़ा सुकून हुआ कि फाइनली अभी ये फंक्शन समझिए शादी का इनकी हमारे यहाँ शुरू हो गया। अब मैंने इसके बाद खाना सब लोग खा चुके हैं, तो मैंने जो बर्तन इधर उधर थे अब मैं किचन क्लीनिंग करूँगी पहले। अभी कामों की लंबी फहरिस्त बाकी है और कुछ काम ऐसे हैं जो कल ही होंगे, लेकिन जितने भी पॉसिबल हैं अभी और एडिटिंग का टाइम निकाल के जितने भी हो सकेंगे मैं अब कर लूँगी, क्योंकि कल स्कूल जाना है। तो सुबह के हिसाब से भी तैयारी थोड़ी सी रखनी है। अभी मैंने पहले सारे जूठे बर्तन जो थे वो समेट के एक तरफ रखे। अब जो शाम को बर्तन धो के गई है मेड, उन्हें सबको पहले वापस जगह पर लगा देंगे तो मैक्सिमम बर्तन अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। अभी के जो थोड़ी सी प्लेट्स और एक कुकर वगैरह ही है या फिर रोटी वाले हैं, चौकी बेलना, ये सब मैं धो के रख दूँगी। तो उसमें सुबह लगाने में बहुत टाइम नहीं लगता। ज़्यादातर चीज़ें देखो इस टाइम पे काम की रहती हैं। तो जिनके यहाँ डिश वॉशर है उनको लोड और अनलोड करना ये वाला एक काम रहता है। अब जो हाथ से धोते हैं उनका यही है कि धो के एक बार रख दिए, लेकिन अगली बार जब आप बर्तन धोगे तो फिर आपको
एक बार उसको वापस जगह पर रखने वाला प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो इतनी देर लगती नहीं है, 5-7 मिनट लगे उसे लगाने में, और उसके बाद 5-7 ही मिनट लगेंगे थोड़े से बर्तन हैं इनको धोने में। अभी बर्तन धोने के बाद जो रेगुलर वाली किचन क्लीनिंग है वो करनी है। कल मैं क्या पहनूंगी स्कूल में, एक दिमाग में ये चल रहा है। बच्चों के टिफ़िन में क्या जाएगा, एक ये टॉपिक है जो इस टाइम वो भी प्रोसेस हो रहा है माइंड में। जो भी हो, लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो क्लीनिंग के टाइम पे चलता रहता है दिमाग में कि क्या करना है कल। और फाइनल बात ये होती है कि जब तक सफाई नहीं पड़ती है रसोई की, ठीक, तब तक सारा कुछ सॉर्टेड हो जाता है, बशर्ते कि मैं सोच रही हूँ। तो यही चीज़ आप भी फॉलो करो। अगर हम प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं, या मैं कह रही हूँ कि 3 टाइम का खाना अपना लिख लिया करो, या तो हर काम का एक प्रायोरिटी वाइज एक वो होना चाहिए आपके दिमाग में कि कौन सा ज़्यादा काम प्रायोरिटी का है। अगर आप पेपर पे लिख लें तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी लिख पाते हैं ना, एटलीस्ट जो सोचने का काम वो सुबह करना है, जब हमारा दिमाग कुछ तसल्ली से करना चाहता है काम, जब उसको उलझन ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती, उस टाइम सोचने की बजाय अगर आपको सिंपल पराठे सब्ज़ी ही देने हैं, मैं अपनी बात बताऊं कि मान लीजिए रात की कोई सूखी सब्ज़ी है और वो और उसके साथ पराठे ही मुझे भेजने हैं, तो वो सब्ज़ी भी मैं देख के अगर रख रही हूँ कि हाँ ये है और मुझे पराठे सेकने हैं, तो सुबह की हौच पौच ख़त्म हो जाती है ना। तो सोच के ज़रूर रखो, अगर नहीं भी लिखना आपको कि नहीं कौन लिखे ये वो, तो सोच के ज़रूर रखो। अब कल मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए मैकरोनी, इनकी फरमाइश है। और सुबह हलवे के लिए सूजी जो है वो मैंने निकाल के रख दी है, बनेगा शाम को, लेकिन भुनी हुई सूजी रखी रहती है तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो अभी मैं रात को कोशिश कर रही थी, लेकिन रात को अभी मेरे और काम जो बच रहे हैं उस चक्कर में अगर मैं सूजी भूनूंगी अब तो हो जाएगा लेट और किचन दोबारा से फैलेगी। तो अगर मुझे करनी थी तो बर्तन से पहले ही करनी थी, इसीलिए मैंने बर्तन धो लिए हैं। मैंने सूजी का पैकेट निकाल के लेकिन रख दिया है, सुबह मैं इसको भून के रख जाऊँगी, शाम को मुझे भुनी हुई ही मिलेगी। ठीक। अब मैं आ गई थी सोफ़े वाले एरिए पे, तो यहाँ पर ये सारा सामान जो अब हम लाए हैं पूजा वाला, प्लस जो इनका शालिग्राम जी का श्रृंगार किया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ऑब्वियसली आप कुछ भी करते हो काम वो तुरंत फैल जाती हैं। बच्चों को मैंने सोने भेज दिया है, क्योंकि बच्चे भी जिस टाइम सुबह उठते हैं 6 बजे, हम लोग इन्हें उठाते हैं 5-10 मिनट ना नुकुर करके उठ ही जाती हैं, उसके बाद से उनको लेटने को नहीं मिलता। तो अभी थोड़ी बहुत बातें भी करेंगी या कुछ भी करेंगी, तो भी अगर 9:30 तक भी सो गई, 9:45 तक भी तो सो गई, तो एटलीस्ट 8 घंटे की नींद उनको मिल जाएगी। अब मैंने सारे जो पार्सल आए हुए थे इन्हें अंदर रखा, और कल मैं क्या पहनूंगी ये साड़ी मैंने दिमाग में देखो सोच लिया था इतना करते करते। इसके साथ ही मैं नाइटी भी ले आई थी चेंज करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे करनी है बात। हाँ जी, तो थोड़ा सा आज कन्फ्यूज़न हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैं सोच रही थी वैसा व्लॉग बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ऐसा था 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती, पहले स्कूल गए, वहाँ पर उनसे संबंधित जो गतिविधियाँ थी वो करा ली, ठीक। अब ये था कि 1 तारीख को 1 नवंबर को देव उठान एकादशी है, ये मुझे था पत्रे में, मैंने जब देखा था दिवाली के टाइम पे, तो ये था कि इस बार एनिवर्सरी वाले दिन पड़ रही है, तो ठीक है एनिवर्सरी भी इसी तरह सेलिब्रेट हो जाएगी और पूजा हो जाएगी। तो सॉर्टेड थी कि एक को लेना है। अभी मैंने 1 तारीख की सीएल वगैरह सब अप्लाई करने की सोच ली, सब कुछ हो गया। अब मैंने सिर्फ पूरा माइंड मेकअप करने के बाद कि आज मुझे सारी ख़रीदारी करके ला के रखनी है, मैं कल की छुट्टी ले रही हूँ, सब कुछ मैंने प्लान कर लिया। एंड जस्ट ये कि बुलाने के लिए अगर मैं सोचूं कि प्रियंका को या बराबर मैं नेहा पुनीत को बोलूँ, तो टाइम क्या है पूजा का वो देख लूँ। टाइम देखा, तुलसी विवाह दिख रहा है गूगल में 2 नवंबर। अब बीच में एक चीज़ आ गई, चलो फिर कन्फ्यूजन हुआ, तो फिर ये हुआ कि 2 का संडे है, चलो छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी एंड कर लेंगे, ये है वो है, ध्यान नहीं रहा, फिर संडे है। अब जब मैं शाम को दोबारा गई हूँ, एक बार शाम को देख लेती हूँ ना तुलसी जी को जाके, तो मैं एक बार जब जाके उनको देख के आई कि कोई मंजरी वंजरी तो नहीं आ गई, देख लूँ तोड़ दूँ, या फिर वो शालिग्राम भगवान जी मेन रखे थे उनको लेके आना था। तो मैं जब वहाँ गई तो जैसे मंजरी को हाथ लगाते हैं कुछ भी है तो सबसे पहले ध्यान यही आता है ना कि संडे तो नहीं है, तो थोड़ा देख लेते हैं, एक ऑटोमेटिक से इनबिल्ट हो जाता है जब रोज़ ध्यान रखते हैं इसी चीज़ का। तो जैसे ही मेरा ध्यान गया संडे तो नहीं है, तो फिर ये स्ट्राइक हुआ कि विवाह वाले दिन तो 2 तारीख का संडे पड़ रहा है, अभी कैसे होगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई, क्योंकि मतलब कहीं ना जब आप पूजा करने का मन बना लो और फिर अड़चने जब इतनी आती है ना, तो एक वहम सा आता है मन में कि कहीं प्रभु हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए, मतलब ऐसा तो नहीं कि वही नहीं चाह रहे हम उनके पूजा करें, कुछ और है, तो बड़ा मन बेकार सा हो जाता है फिर।
तो फिर मैंने जो था उस पर फिर मैंने यूट्यूब खोला एंड देन भगवान जी को ही प्रार्थना करके मैं बोली, मैंने कहा कि कुछ इसमें वो दिख जाए मुझे रास्ता, जो मैं आराम से पूजा संपन्न कर पाऊँ, ऐसी कृपा कर देना। तो वहाँ पर रैंडमली एक ब्लॉग आया, किन्हीं ने बना रखा था, वो कुछ ज़्यादा पूजा पाठ में होंगी, उनसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते होंगे। तो उनका एक ब्लॉग मेरे सामने आया कि इसी को लेके कि देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह कब करना है, कब नहीं करना। तो मुझे ये था कि पूरा देव उठान एकादशी वाले दिन ही मुझे याद है कि होता है, और उसी दिन शायद हुआ भी था। अब आ रहा है कि द्वादशी को होएगा। ठीक, पहला तो यही कन्फ्यूजन हो गया। उन्होंने बोला कि 1, 2 और फिर उसके बाद सीधे 5, कि 1 तारीख को एकादशी है, लेकिन तुलसी विवाह का मुहूर्त 2 को है, पर उस दिन संडे है, तो या तो आप 1 को कर लो, या फिर चाहो तो, नहीं तो फिर 5 को करो, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। अब फिर एक ऑप्शन हुआ कि भाई अभी 5 को करेंगे, मतलब मेरे दिमाग में आई कि अभी ये नहीं करते अगर हम 1 या 2 में, तो फिर 5 को करेंगे। बट इतने दिन से लगभग 8-7 दिन हो गए होंगे, उससे ज़्यादा से मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि हाँ 1 नवंबर को हम एनिवर्सरी और तुलसी विवाह साथ साथ करेंगे, और मतलब होएगा इसी तरीके से। अब सारी जो थी, जितनी भी सोची हुई चीज़ें थी, वो सब दोबारा से रीशेड्यूल। अच्छा, वीडियो का भी चक्कर वही है फिर। अब मैं भी इसीलिए लेट हो जाएगा, मुझे लग नहीं रहा क्योंकि मैं एडिटिंग कर पाऊँगी, लेट हो जाएगा। तो वही चक्कर है कि सारी व्यवस्थाएं पटरी पे से उतर गई, और फाइनली फिर जब मैंने शाम को दीपक जलाया भगवान जी के आगे, जो मैं संध्या पूजन करती हूँ, अब मेरा मन विचलित हो रहा था, व्यथित हो रहा था कि नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मेरा मन है 1 में करने का, उसमें फिर 5 को करूँ, 5 तक ऐसा है। देखो इतना बिजी शेड्यूल और शरीर की स्थिति आफ्टर 40, आप ये जज नहीं कर सकते कि अभी आपका शरीर जैसा चल रहा है 2 घंटे बाद भी वैसा चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे साथ तो स्थिति ये है। तो जब मैं सही होती हूँ, इसीलिए मैं सोचती हूँ मैक्सिमम काम निपटा लूँ, ताकि अगर मैं थोड़ी परेशानी मुझे कुछ है या कुछ भी है, तो कम से कम बैठने का होश मिल जाए। अब मैंने फिर जब पूजा करी है, तो पूजा करने से पहले फिर यही प्रार्थना करके मैंने दीपक लगाया कि मुझे किसी नतीजे पर पहुंचने में प्रभु मदद करो, जो मेरा मन भी शांत हो और मैं आपकी पूजा कर पाऊँ। जो मैं यूट्यूब खोल के बैठी थी उसी तरीके से। फिर पूजा ख़त्म होते होते तब मेरे मंत्र जाप निपटे, मैं सॉर्टेड हो चुकी थी कि ठीक है, मैं 1 में ही करूँगी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सोचा था, और ऑप्शन है हमारे पास कि एकादशी वाले दिन भी करेंगे। फिर यही है कि अब मैंने मन बना लिया कि मैं 1 नवंबर को ही, हमारी शादी की सालगिरह भी होती है, वो भी देवोत्थान एकादशी की थी, उसी दिन तुलसी विवाह के रिचुअल्स भी हो जाएंगे, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, पूजा भी हो जाएगी, घर में पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, और सब कुछ जैसा सोचा था, कहना चाहिए एट द एंड वैसा ही हो जाएगा, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गई चीज़ें। अभी यही सब मैं पूरे दिन में तैयारी करती, जो मेरे को अब शाम तक मैं उलझन में पड़ी रही, और उसके बाद मैंने करी, तो वही है, लेकिन हो गई। चलो, अब जो एक चेंज हुआ वो ये हुआ कि मैं 1 की छुट्टी लेने वाली थी, अब नहीं लेगी। तो मैं कल स्कूल जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे, जैसे मैंने पिछली बार समझिए आने के बाद सारी पूजा का करा था ना, वैसे करना है। लेकिन इस बार अच्छी बात ये है कि पिछली बार आने के बाद फिर आधे पौने 1 घंटे बाद तो हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि नहीं, करते हैं हिम्मत, चलो करते हैं। ठीक है, शायद मेरी उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं चल रही थी या कुछ और, तो वो सिचुएशन नहीं है। पूजा का सामान ले आई हूँ, शालिग्राम भगवान जी तैयार कर दिए हैं मैंने, तुलसा जी के लिए चुन्नी वगैरह, मतलब पूजा का सब आ चुका, और जो रसोई का है, जो फ्रेश आना है, फल फूल ये सब चीज़ें, वो कल ये लेके आएंगे, आम के पत्ते वगैरह आएंगे, तो मैं स्कूल जाऊँगी, वहाँ से ले आऊँगी। तो अभी हमें पता है कि हमें स्कूल जाके यहाँ से ये लाना, वहाँ से वो लाना, एंड हमारे पास आधे से ज़्यादा दिन है उन सामानों को जोड़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड लाएंगे कल का ज़्यादातर सामान, बाकी कुछ एक मैं, और मुझे पता रहेगा कि आने के बाद हाँ मुझे ये काम करने, और जितने मैं कर सकूँगी वो। तो अगर आपके पास ये ब्लॉग 1 तारीख को पहुंच गया है, तो समझिए सही टाइम पे पहुंच गया, और मैं अपनी एनिवर्सरी के साथ ही तुलसी विवाह की रीतियाँ, जिस टाइम आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम मैं शायद तैयारियों में जुटी हुई होंगी खाने पीने की। ठीक है, अब आपको दिखाती हूँ ये वाली साड़ी जो मैं कल पहनने के लिए लेके आई हूँ, मिंत्रा से है, आपको शेयर करी थी ना आपके साथ, बहुत ही बढ़िया मल्टी यूटिलिटी,
और इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली साड़ी है ना, मेरी जानकारी में भी 2-3 ने ये ले ली, इतनी बढ़िया है ये, है ना। तो इसका लिंक दे दूँगी, अगर कुछ और नहीं भी बाय करना हो ना मिंत्रा से, ये तो ज़रूर ले लेना। मीशो पे है लेकिन इसकी नकल है, मैंने चेक करी थी, मिंत्रा से ही मंगाना। और अब इसके बाद फिर मैं आ गई थी अगले काम पे। अभी क्या करना है, मैं ना पहले देखो इधर का पोर्शन ये जो अभी फैला हुआ था, पहले तो मैंने इसे संगवाया, क्योंकि ये अभी 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सुबह पता नहीं क्यों अभी 2-3 मिनट में हो जाता है, सुबह इसी में 10 मिनट लग जाते हैं। ये मैजिक मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, कितनी भी देर हो गई हो, रात को जाते जाते लॉबी सेट करके जाती हूँ। बेडरूम कई बार छूट जाता है बच्चों का, तो वो मैं सुबह फिर कर पाती हूँ, क्योंकि बाहर का सब साफ़ है ना। तो ये सारा मैंने चादर वगैरह सब ठीक करी है। मोस्ट प्रोबेबली कल अंदर ही लगाऊंगी, ये जो तुलसी जी का वो लगेगा मंडप, क्योंकि बाहर कल पिछली बार मतलब जगह जो थी ना वो थोड़ी कम पड़ गई थी, तो इस बार शायद अंदर ही लगेगा। तो कल ये गद्दे हटेंगे, लेकिन अभी लगे हुए हैं। और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। अब देखो मेहंदी का करवा चौथ पे बहुत परेशान हुई ना, मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने ये ला के दी, इंस्टेंट मेहंदी है ये। और इसको लेके मैं बैठी, मुझे नहीं पता था कितनी इंस्टेंट है कितनी नहीं। मैंने सोचा कि मैं बिग बॉस देख लेती हूँ इतनी देर, जितनी देर मेरा जो भी है मतलब मौका लगेगा। तो मैंने चलाया, लेकिन इस टाइम हो रहे थे 10:20, और एग्जैक्ट इसी टाइम पे वो एपिसोड जो लाइव चल रहा था, मेरे हस्बैंड ऊपर फ़ोन में देख रहे थे, और वो ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया तो हो गया, फिर मेरा मन नहीं किया उसको चलाने का। अब देखेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि लाइव ही देखना है तो ही देखना है। मैं कल भी टाइम नहीं मिलेगा, मैं परसों देखूँगी। तो मैंने उसको बंद करा ताकि मैं एक तरफ हो जाऊँ, और फिर मैंने मेहंदी लगानी शुरू करी। इसका ना बात कैसे चली थी इस मेहंदी की, मेरी स्टूडेंट एक छोटी सी 5वीं की है, मतलब अपने स्कूल के हिसाब से तो वो बड़ी है। तो वो लगा के आई थी, और इस मेहंदी का जो कलर है ना वो इतना रेड सा था। सूखने के बाद में जब वो लगा के आई ना, तो मेरे को उसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, कीप वाली से अलग सा। तो मैंने कहा ये कैसी मेहंदी है, उसने बोला मिर्ची वाली मेहंदी है। तो मुझे लगा कि घर में कुछ बनाया है, मिर्च डाल के बनाया, क्या बनाया। तो उसने बोला दुकान पे मिलती है। तो मैंने कहा भाई किस नाम से मिलती है, इतना कहते ही उसने बोला मैम जी मैं आपके लिए कल ला के दूँगी। और फिर उसने ला के दी, तो मुझे ये 10 रुपए की ये ट्यूब मिली है। मैंने उसको पैसे दिए और बोल दिया कि अगली बार जब अगर ये अच्छी बनी ना तो फिर मेरे को ला के दियो, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब अभी इसको मैंने लगाया इसीलिए कि सिंपल, क्योंकि मुझे नहीं था पता कितनी देर इसको छोड़ना पड़ेगा, या कोई मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी ख़राब होने का। मैंने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लगाया एक हाथ में, और एक तरफ फिर मैंने एडिटिंग शुरू कर दी। तो जब हम फिल्मोरा ऐप से मैं एडिटिंग करती हूँ, इसमें क्लिप्स एडिट करते हैं ना, तो पहले क्लिप्स ऐड करनी होती हैं, और उसमें भी अच्छे 10-15 मिनट मतलब लग जाते हैं। तो फिर मैंने इसमें क्लिप्स ऐड कर दी, और ये इतने ऐड हुई हैं, आप यकीन मानो उतनी देर में दूसरे हाथ पे भी मैंने लगा ली। पहले वाली को धोया, पता कैसे चला, मैंने सीधे हाथ की उंगली से इस वाले उंगली के पोरुए ठीक किए, तो उस पर उतनी देर में ही कलर आ गया, मैं तुरंत धोई आई। तो फिर मैंने फटाफट से इसको धो के दूसरे पे भी लगा ली। तो फाइनली मेरी मेहंदी का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई, जब तक ये मेहंदी मिलेगी। उसके बाद मैंने फ़ोटो शूट कर लिया, 2 फ़ोटो खींची मेहंदी लगा के। और अब टाइम बचा था तो मैं जैसे जैसे एडिटिंग ना बीच में करती जा रही थी, तो नेल पेंट मैंने ले ली। ये शुगर की नेल पेंट है, दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि देखो अब आज मैं लगा रही हूँ, ठीक है, 31 अक्टूबर को। अब आप देखते रहना व्लॉग में ये कितने दिन चलती है, सारा काम करने के बावजूद भी। एक होता है ना लॉन्ग स्टे कहना, एक होता है लॉन्ग स्टे सच में होना। भाई ये कमाल है। और 108 रुपये की है, शायद नायका पे ले लो कहीं ले लो, 108 या 9 रुपये की है, लेकिन वर्थ है एक एक पैनी इसकी। इतनी बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग, सारे काम करो मस्त। और आपके नेल पेंट, इसी का कमाल था कि दिवाली पे मेरे नेल पेंट लगी हुई थी, क्योंकि ये छुटी ही नहीं सारा काम करने के बावजूद भी। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और ये वाली शेड नंबर इस पर 17 है। बाकी इसका स्काई ब्लू कुछ ऐसा करके नाम है, मतलब आप देख लेना। ये इस कलर की ये एक ही है, मिल जाएगी आपको, लिंक दे दूंगी। पैर से लेके अब तक मेहंदी ने तो मेरा एकदम मूड अच्छा कर दिया, और साथ में नेल पेंट भी लग गई। मैं इतनी खुश थी कि फाइनली अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं तुलसी विवाह वाले ब्लॉग में, कैसे होगी पूजा, किस तरीके से संपन्न होगा, और क्या क्या मैं कर पाती हूँ, देखते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।